दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS जीके जीएस स्टडी में। आज आपको मिलने वाली है एक बहुत ही बेहतरीन जीके जीएस की क्लास कौन सी रहने वाली है आप देख लीजिए। भारत के प्रमुख दर्रे, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, भले कम आए लेकिन आना तो निश्चित है। और इसलिए हमने सोचा आपके लिए एक बेहतरीन सी क्लास लाई जाए और आपको बताएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से जीके जीएस से रिलेटेड जो दर्रे के क्वेश्चन है वो बताएंगे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, और आपको एक ट्रिक से और मैप के जरिए से समझाने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट तक इस क्लास को देखना है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है। ठीक है, यहाँ ट्रिक्स आपको बेहतरीन पता चलेंगी इस क्लास के अंदर, तो इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है। विनती क्या है, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत ही समझदार हैं। समझदार हैं आप लोग, नहीं है? बिल्कुल हैं। चलिए फटाफट इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को करते हैं शुरू, समय न गंवाते हुए। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है, क्लास में अंत तक ही बने रहना, तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि ये क्वेश्चन देख लिया और निकल लिए, ये नहीं होगा। ठीक, चलिए देखिए प्रश्न 1 हमारा क्या कहता है। देखिए प्रश्न 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रमुख दर्रे, यहां से प्रश्न आते ही हैं। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? ठीक, ऑप्शन आपको देते हैं। हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, नागालैंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी सिक्किम, ऑप्शन डी सिक्किम। चलिए आप लोग बताने का साथ में प्रयास भी करेंगे। आप लोग साथ में बताना बहुत अच्छा होता है, ताकि हमें लग जाता है कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं इस समय। नहीं तो पता नहीं चलता कौन आ रहा कौन जा रहा, पता नहीं चलेगा। ठीक, बताएं आप लोग कि जो बनिहाल दर्रा है वह कहाँ स्थित है। एक बार आपने इस क्लास को अटेंड कर लिया, वादा रहा हमारा आपसे, दोबारा दर्रे से आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, हाँ बस आप लोग बने रहिए, थोड़ा समय दीजिए हमें। तो बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, जम्मू कश्मीर है, या फिर सिक्किम में है। ठीक है, तो देखिए यह दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के वो सभी दर्रे, ठीक है, एकदम बेहतरीन जबरदस्त और प्यारी सी ट्रिक के जरिए से। देखिए थोड़ा समय दीजिए, फिर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए ट्रिक कौन सी है भाई, ट्रिक बहुत ही प्यारी है, मजा आ जाएगा आपको। जे एंड के जाकर जौ का पानी पी बाबू। हाँ भाई, जे एंड के जाकर, जाकर जौ का पानी पी बाबू। ठीक है, अब देखिए इससे होगा क्या, इससे होगा यह, ये आपको एकदम जबरदस्त तरीके से याद होने वाले हैं। देखिए जे एंड के का मतलब क्या है इस ट्रिक की, यही तो खास बात है। बात किसकी हो रही है? जम्मू कश्मीर की हो रही है भाई, जम्मू कश्मीर की हो रही है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर एक यह जा है, एक या है, समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखिए जोजिला, जोजिला दर्रा। ठीक दोस्तों, हाँ। और का होता है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। ठीक, काराकोरम दर्रा। और पी से हो जाएगा पीर पंजाल, एक ये भी पी है एक या पा है। ठीक, तो इसको दोनों याद रखेंगे आप। क्या हो जाएगा? पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक, हाँ पीर पंजाल ऐसे लिखो। ठीक, पीर पंजाल दर्रा हो जाएगा। ठीक है, और बाद से हो जाएगा बनिहाल दर्रा, बाद से हो जाएगा बनिहाल दर्रा। चलिए अब देखिए जम्मू कश्मीर के जितने भी दर्रे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वो आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक के जरिए से नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे। तो फटाफट क्या करना है आपको, एक इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले डालिए।
ठीक है। और फिर आपको ये प्रश्न आते रहेंगे, अभी अभी क्वेश्चन आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए आप ध्यान से देखेंगे बड़े। हाँ चलिए देखिए, एक प्यारा सा इसका स्क्रीनशॉट ले डालिए, ठीक। हो गया, हटाएं से, चलिए हटाते हैं, ठीक है, हटा रहे हैं। हाँ ठीक, नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए, जम्मू कश्मीर के दर्रे भाई आपको याद हो गए होंगे, और नहीं याद है तो दो बार रिवीजन करिए, फिर आपको याद हो जाएंगे। प्रश्न हमारा 2 देखिए क्या कहता है। प्रश्न 2, नीति दर्रा किस राज्य से संबंधित है? नीति दर्रा किस राज्य से संबंधित है? संबंधित है, ठीक। हाँ देखिए, किस राज्य से संबंधित है, तो यह है आपका उत्तराखंड से, उत्तराखंड से, ठीक है, या फिर हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। सी, या फिर मणिपुर से, या फिर मणिपुर से। डी, डी आपका रहने वाला है लद्दाख से, ठीक है दोस्तों, लद्दाख से। तो बताइए, जो नीति दर्रा है वह किससे संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है, या फिर लद्दाख से संबंधित है? बताइए। तो देखिए, या भाई उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित है। आइए अब आपको एक प्यारी सी ट्रिक देते हैं उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं, बस बने रहिए साथ में। देखिए, ट्रिक बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है, ट्रिक देखकर आपको मजा आने वाला है। उत्तराखंड में नीति को मना लिया, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं, यूके में नीति को मना लिया। लो भाई, नीति को मनाने पहुंच गए हम उत्तराखंड, इतनी मोहब्बत। हाँ देखिए, यूके में नीति को मनाने गए भाई। हाँ देखिए, यूके का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे, उत्तराखंड की बात हो रही है, कोई समस्या नहीं होगी। और नीति से हो गया आपका नीति दर्रा, नीति दर्रा, ठीक है। हाँ, और मना से लिया हो गया माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा, ठीक दोस्तों। और लिया से हो गया लिपुलेख दर्रा, क्या हो गया? लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। चलिए भाई, अब हमें बताइएगा कि ट्रिक कैसी है। एकदम प्यारी ट्रिक नहीं है, ट्रिक बहुत ही प्यारी है प्यारी नहीं है एकदम प्यारी ट्रिक। बस आप क्या करना है, इसे नोट कर डालेंगे, नोट कर डालेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। हटाएं से, ठीक, नोट कर लिया होगा। चलिए हटाते से। यूके में नीति को मनाने पहुंच गए भाई, कौन? नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। हाँ, तो अब आपको उत्तराखंड के सभी दर्रे इंपॉर्टेंट जो हैं वो याद हो गए होंगे, ठीक। चलिए देखते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 हमारा क्या कहता है? प्रश्न 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। चलिए ये आपको बताना है। देखिए कौन सा स्थित है, दीफू दर्रा, रोहतांग दर्रा, दीफू दर्रा, ठीक दोस्तों, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ऑप्शन सी, वाड़ा लाचा दर्रा, वाड़ा लाचा दर्रा, ठीक। और ऑप्शन डी, नाथुला दर्रा, ऑप्शन डी, नाथुला दर्रा, ठीक। देखिए बहुत ही जबरदस्त आपको तरीका बताएंगे कि सिक्किम का जो दर्रा है यह बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, एकदम पास बने रहना है आपको। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? दीफू दर्रा स्थित है, रोहतांग दर्रा स्थित है, वाड़ा लाचा दर्रा स्थित है, या फिर नाथुला दर्रा स्थित है। चलिए देखिए, तो सिक्किम में भाई कौन सा स्थित है? नाथुला दर्रा स्थित है, ये देखिए। अब देखिए आपको बताएं एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से, देखिए आपको एकदम अब भूलेंगे नहीं दोबारा। देखिए थोड़ा एक रफली मैप बनाते हैं भाई,
देखिए एक हमारा बन गया रफली मैप, ठीक है। हाँ ये बन गया, थोड़ा ऐसे है थोड़ा, ठीक है, हाँ ऐसे। अब देखिए सिक्किम हमारा यहाँ पर है नहीं, सिक्किम यहाँ पर है, सिक्किम। अब देखिए होता क्या है, नाथुला का मतलब होता है नाक से, नाक जैसा ऊंचा। ये होती नहीं है यहाँ पे नाक ऐसे ऊंची होती, ऐसा करके, होती नहीं होती है, हाँ बस आपको ये याद रखना है। तो देखिए ये सिक्किम नाक की तरह उठा है नहीं उठा है, उठा है नहीं उठा है, हाँ बस। जब नाक नाथुला दर्रा आए तो समझ जाइएगा कि कहाँ की बात हो रही है भाई। तो बात हो रही है सिक्किम की, नाथुला से, समझ रहे हैं, नाक से नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक। चलिए आज आप लोगों को याद हो गया, हाँ हाँ ठीक। देखिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, थाल घाट दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? थाल घाट दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है, ठीक दोस्तों। देखिए कहाँ स्थित है भाई, तो देखिए सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ स्थित है? सिक्किम में, ठीक है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर महाराष्ट्र में, या आपका पड़ता है केरल में, कहाँ पड़ेगा? चलिए बताइए भाई, जो थाल घाट दर्रा है वह भारत के किस राज्य में पड़ता है? कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, केरल में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है? कहाँ पड़ेगा भाई? हम देख रहे हैं आपकी नज़र कहाँ पर है, आपकी नज़र हटी नहीं तो समझ लीजिए दुर्घटना घटी नहीं। हाँ हाँ देखिए कहाँ पर है, हाँ समझ गए, यहाँ पर है महाराष्ट्र में। हाँ हाँ बहुत नज़रें तेज हैं आप लोगों की, बस ध्यान लगाना है, ठीक। हाँ कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक दोस्तों, महाराष्ट्र में। जो थाल घाट दर्रा है वह कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में क्या पड़ता है, तो दोस्तों ये भोर घाट दर्रा भी यही पड़ता है, भोर घाट, ठीक। भोर घाट दर्रा, थाल घाट और भोर घाट आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा ये कहाँ पड़ता है। तो आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, यू एनी प्रॉब्लम? नॉट प्रॉब्लम, ओके ठीक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोट करते रहेंगे आप लोग, नोट करना बहुत जरूरी है, नोट नहीं करेंगे तो मामला आप समझ रहे हैं, ठीक। हटाएं इसे, देखते हैं हटाते हैं इसे। आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न 5 देखते हैं हमारा प्रश्न 5 क्या कहता है। प्रश्न 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है? तो भाई कौन सा पड़ता है? अरे बता रहे हैं कौन सा पड़ता है, बुमला दर्रा, बुमला दर्रा, ठीक है। ऑप्शन बी शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा, ठीक है दोस्तों, शिवकिला दर्रा। और ऑप्शन सी नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा। अब आपको समझ में आ गया, ना बताया था ना कहाँ सिक्किम में पड़ता है, बस ध्यान रखिए इसे, हाँ ठीक है। हाँ हाँ नाथुला दर्रा। फिर आप क्या हो गया, याम प्याप दर्रा, याम प्याप दर्रा। चलिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा पड़ता है भाई बताइए आप लोग। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में पड़ता है शिवकिला दर्रा। ये इसका भी एक जुगाड़ बताएं आपको, ठीक है, इसका भी एक आपको एक जुगाड़ बताते हैं याद करने का। देखिए हिमाचल प्रदेश आपको जाना है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपको जाना है तो आप हिमाचल प्रदेश में किससे गए, तो सीप से गए। किससे गए? सीप से गए। तो सीप का मतलब हो गया शिवकिला दर्रा, ठीक है। हाँ हाँ हिमाचल प्रदेश जाना है तो किससे जाना है? सीप से जाना है, जहाज से जाना है। लेकिन कहेंगे जहाज कहाँ है? अरे भाई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जहाज से जाना है याद करने के लिए, हाँ हाँ तो क्या पहुंच गए सीप से, हाँ हाँ पहुंच गए सीप से। तो सीप का मतलब शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हाँ चलिए अच्छा ट्रिक बता दें आपको इसकी, जबरदस्त। चलिए देखिए ट्रिक बहुत प्यारी है। कौन प्यारी है? ट्रिक प्यारी है भाई, और
इधर उधर भाग जाते हो। हाँ हाँ, चलिए देखिए ट्रिक कौन सी है। हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, ऐसे कर सकते हैं, एचपी का रोहतांग बड़ा शरारती है। ठीक है, बड़ा शरारती है। वो भाई एचपी का रोहतांग बड़ा शरारती हो गया है, आप लोग उसे डांट भी नहीं रहे हैं, ये गलत बात है। चलिए देखिए, डांटिए फिलहाल। चलिए, ट्रिक बहुत प्यारी होने वाली है, तो इसलिए ट्रिक को जानने से पहले क्या करना है, आपको फटाफट शेयर कर दीजिए भाई। कंजूसी करें शेयर करने में, कंजूसी मत कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए देखिए, और कमेंट में बताइए आप लोग इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं। देखिए एचपी का मतलब आप बहुत समझदार हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका। ठीक है, हाँ, रोहतांग से अभी आपको जस्ट बताया हमने है, क्या बताया था, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, बाड़ा से बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। ठीक दोस्तों, बाड़ा लाचा दर्रा। अच्छा, और शरारती का मतलब क्या हो गया, अभी बताया, साक मतलब सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। चलिए भाई, फटाफट छापिए इसे, छापिए जरा, देखते हैं हमें कौन से बच्चे छाप रहे हैं इसको। है, छपा लिए एकदम, बहुत बहुत चालाक हैं, छापने को कहते तो छाप लेते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे नहीं करेंगे, लाइक करने के लिए नहीं करेंगे। हाँ, अंधी बात है। चलिए देखिए, हटाए इसे, चलिए नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, हाँ, ले लिया। चलिए देखते प्रश्न नंबर 6 की तरफ देखते हैं। प्रश्न 6 हमारा क्या कहता है, प्रश्न 6 हमारा है, इनमें से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है। प्रश्न 6, इनमें से कौन सा दर्रा, इनमें से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है, लद्दाख में स्थित नहीं है। कौन सा दर्रा स्थित नहीं है, बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। ठीक है, और आपका होने वाला है जोजिला दर्रा, और आपका होने वाला है जोजिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, हाँ, और ऑप्शन सी नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, और ऑप्शन डी है आपका काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। ठीक है, अब देखिए, बड़े आराम से इस प्रश्न का आप आंसर दे सकते हैं, ढूंढिए इसे, इनमें से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है, पूछ रहा है। देखिए, आपने अगर ध्यान से क्लास को पढ़ा है तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं, नहीं तो फिर ताल में मछलियां जैसे पकड़ी जाती है, मछली ताल में पकड़ी जाती है, हाँ, वैसे ही आप उसे खोजते रहेंगे फिर भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ढूंढते रहेंगे इसे, खखोरते रहेंगे इधर उधर, हाँ, तो मिलने वाली नहीं है। बस सेम ऐसे ही सिचुएशन होती क्वेश्चन की, अगर आपने उसे सही से पकड़ लिया तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर ढूंढते रहेंगे आप लोग, नहीं मिलेगा, मिलने वाली। इनमें से कौन सा दर्रा जो लद्दाख में स्थित है, देखिए आपने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था, नाथुला दर्रा। जरा समझिए इसे, नाथुला दर्रा तो भाई सिक्किम में पड़ता है, तो ये लद्दाख की बात हो रही है, बस पकड़ लिया आपने। देखिए, लद्दाख में बुर्जिला दर्रा भी पड़ता है, जोजिला दर्रा भी पड़ता है, काराकोरम दर्रा भी पड़ता है, लेकिन ससुरा ये क्या करने आया आ गया, हाँ, ये क्या करने आया है यहाँ, समझ रहे हैं आप लोग, नहीं, बिन बुलाए मेहमान यहाँ आ गए हैं, तो समझ लीजिए यही है। ठीक, हाँ, चलिए देखिए, प्रश्न आते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न 7 हमारा क्या कहता है, पंगसाड़ दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, पंगसाड़ दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए भाई देखिए किस राज्य में स्थित है, तो देखिए किस राज्य में स्थित है, मणिपुर, मणिपुर में स्थित है, हाँ, यह नागालैंड में स्थित है, नागालैंड, या फिर केरल में स्थित है, या फिर कहाँ स्थित है, इनमें से कौनो नहीं, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई, इनमें से कोई तो है, जो आपकी नजरें इसे पहचानने से इनकार कर रही हैं। कौन है वो, कौन है वो, कौन है, कहाँ से आया,
न जाने किधर को चला गया। चलिए देखिए बताएं इसे। पाषाण दर्रा जो है वह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? अब पता नहीं कहाँ स्थित है, तो चलिए देखिए बताते हैं आपको। पाषाण दर्रा आप नाम से समझ जाइए कहाँ स्थित है। ये तो मणिपुर में होगा या फिर नागालैंड में होगा, कहाँ होगा? एक बताएं भाई, कह रहे हैं दोनों क्यों बता रहे हैं, एक बताएं। तो एक है नागालैंड, ठीक है। चलिए हटाएं इसे, हाँ हटाते हैं इसे फटाफट। देखिए ट्रिक सबने दे दी है, अभी और आगे देंगे आपको एक दो, तो आप लोग अब सब समझ लीजिए, रिवीजन की तरफ भागना है आपको। चलिए देखिए प्रश्न 8। प्रश्न 8 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल में स्थित है? ठीक है, कौन सा दर्रा केरल में स्थित है? कौन सा है भाई? पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन डी सानकोट दर्रा, ठीक। हाँ, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, डी इनमें से कौनों नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए बड़ा तिगड़मा क्वेश्चन है यहाँ। हाँ तिगड़म वाला क्वेश्चन है। देखिए जो केरल में पालघाट दर्रा भी स्थित है, सैनकोट दर्रा भी स्थित है, तो ए और बी दोनों यानी ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोई समस्या नहीं। बच्चे बहुत होशियार हैं भाई, भाई लोग हमारे बहुत होशियार हैं। हाँ, और बहने वो तो उनसे भी ज्यादा होशियार हैं। हाँ, कह रहे हम नहीं पीछे रहने वाले हैं कि तुम आगे चलो, हम तुमसे 4 कदम आगे चलने वाले हैं। हाँ हाँ, है नहीं, बिल्कुल है। चलिए प्रश्न 9। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये देखो तगड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका जो प्रश्न का आंसर बताएगा उसे हम क्या करेंगे? आप लोग कमेंट करेंगे, आपको हम लाइक करेंगे। हाँ, आपको लाइक देंगे। चलिए देखिए ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक। जोजिला दर्रा है आपका लद्दाख, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बी है आपका थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र। बता सकते हैं, ऐसा नहीं है बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है, ट्रिक सबने बताई है आपको। चांगला दर्रा, ठीक। चांगला दर्रा लद्दाख, ठीक है। और ऑप्शन डी तुजू दर्रा, ठीक। तुजू दर्रा केरल। अब देखिए पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है, गलत की पहचान करनी है। तो देखिए एक बार नजर डालिए, जोजिला दर्रा लद्दाख में एकदम सही बात है, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में एकदम सही बात है, चांगला दर्रा लद्दाख में है, एकदम सही बात है। लेकिन ससुरा केरल क्या क्या कर रहा है? ये गलत है। ये केरल क्या कर रहा है? ये दर्रा जो है वो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, मणिपुर में पड़ता है, ठीक है। हाँ, ये केरल नहीं है, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ चलिए इसे नोट कर लेंगे आप लोग, फिर हम इसे हटाते हैं। चलिए नोट करें, हटाएं इसे, ठीक हटाते हैं। आप लोग नोट करेंगे भाई, नोट्स वगैरह तैयार करेंगे, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तभी तो वो काम आएंगे। हाँ, ऐसे थोड़ी ना काम आने वाला है। चलिए ऑप्शन नहीं, प्रश्न हमारा 10 है। हाँ, गोरन घाट दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ता है? गोरन घाट दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। हाँ, गोरन घाट दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो देखिए महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में, या फिर केरल में, ठीक है, या फिर केरल में, या फिर आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश में या फिर पड़ता है पर राजस्थान में? राजस्थान में। चलिए बताइए कहाँ पड़ता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, गोरन घाट दर्रा भाई राजस्थान कैसा होता है? राजस्थान एकदम रेत की तरह होता है। और रेत कैसी होती है? पीली पीली एकदम होती है। तो पीली पीली का समझ जाइए, हाँ कि गोरा गोरा। हाँ तो गोरन घाट दर्रा यही पड़ता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। बहुत ही जबरदस्त एकदम देसी जुगाड़ दे रहे हैं याद करने के लिए, फिर भी आप लोग अगर याद नहीं कर पाए तो थोड़े से पानी में डूब के मर जाइएगा, और नहीं मरे तो फिर क्लास में आ जाइएगा, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम आपका सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कहता है? थांगला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? थांगला दर्रा जो है वह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक, कहाँ स्थित है बताइएगा आप लोग। नागालैंड में, ठीक है, या फिर आपका लद्दाख में, ठीक, या फिर लद्दाख में, या आपका स्थित है कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, कहाँ आपका स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हाँ, या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, डी या फिर मणिपुर में, ठीक है, या डी फिर या फिर मणिपुर में, ठीक। तो देखिए थांगला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थांगला दर्रा भारत के लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? लद्दाख में स्थित है। हाँ स्थित है, नहीं स्थित है। चलिए देखिए आप लोगों को बताइए क्लास कैसी लगी। ये हमारे 11 क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इधर उधर से फिर ढूंढ ढांड के आपके लिए क्वेश्चन थोड़े ला देंगे दर्रा से रिलेटेड। तो इसलिए आप लोग हमें कमेंट के जरिए से बताएंगे कि यह ट्रिक आपको कैसी लगी, ठीक है। हाँ ट्रिक भाई को जबरदस्त हमने बताई है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी होती है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी हमारी क्लास आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, आप पटाख से फटाक उसमें जुड़ जाएं, ठीक है। हाँ और एनटीपीसी वाली फिर एक बार वैकेंसी आ गई है तो आप लोग तैयार रहेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों के लिए, तब तक आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त से जबरदस्त बनाते रहेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।